परिवार को चला रहे हैं उनके बालक भी पीटे हमारे मेरी बहन पैसे बजा रहे तो पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया, ऐसे बजाया कि उन्हें सारा गुच्छा सा मिल के दिया और मैं पूरी गली में डोल ली, मैं चाहती भी तोड़ सर माँ बहने तो सबके घर में है ना सर। अगर इस तरह का कृत्य कोई आपकी माँ बहनों के साथ करेगा तो सीरियसली लिटरली मुझे आप बताना कि कैसा आपको। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडों की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ही सारे काम करेगी। क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये रहा भारत का संविधान। क्या वो 15 साल या 16 साल से बना हुआ अम्बेडकर भवन था? अगर उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा थी और अगर आपको उस प्रतिमा को हटाना भी था तो आपको एक शॉर्ट नोटिस गांव के लोगों को देना था। आप ही ऐसे बालन गाँव भैया मैं तो जब ड्यूटी से आकर खड़ी हुई हूँ, खड़ी होकर मेरे घर वाले भी जब आए होते चला कर मंदिर में चाबी ला के रखा, 3 जने जाकर यहाँ घर में उन्हें पकड़ कर खींच के ला रहा। मैंने वह छुटा नहीं तो देखो मेरे हाथ में पूरी। साथियों जय भीम। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, क्या लेडीज पुलिस थी जिस समय? डंडा बजाया है पुलिस वाले ने, बजाया घर में से बजाते हुए। क्या गलती क्या थी तुम्हारी? किसने बजाया था? तस्वीर लगा, एक तस्वीर ले जा रहे, ले गए तस्वीर निकाल के ले गए। तस्वीर तोड़ रहे थे? कौन तोड़ रहे थे तस्वीर? कितने दिन पहले से वो अम्बेडकर भवन बना हुआ है वहाँ, और उस अम्बेडकर भवन को आप लोग बरत रहे हो। उस समय लगा रहे थे? 15 दिन पहले प्रतिमा लगी हुई थी और रात पुलिस वालों ने आके प्रतिमा हटा दी, ले गए। पुलिस के साथ नॉर्मल कपड़ों में भी लोग थे, यानी कि सिविल वर्दी में। तो सिविल वर्दी में जो लोग थे उन्होंने भी तुम्हारे साथ हाथापाई की। गुड़िया, बबीता, रजनी, बबली, लता, वीडियो ले गए इसलिए मम्मी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम लोग इस समय माननीय पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और खड़े इस बात के साथ है कि हमारे पास एक फोन कॉल आया था जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। महिला चीख के इस बात को कह रही थी कि रात के अंधेरे में 9-10 बजे पुलिस और सिविल 9 बजे ना, पुलिस और पुलिस के साथ सिविल वर्दी में गुंडे रात को 9 बजे पहुंचते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भवन था जहाँ पहले से ही गांव के लोगों का कहना है कि पहले से ही वहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी और उस प्रतिमा को जब पुलिस ने हटाने का प्रयास किया तो गांव के लोगों ने कहा कि हम अपने जीते जी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं हटने देंगे। तो पुलिस ने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने गांव के लोगों पे लाठीचार्ज किया। आप आगे छतों पे चढ़ के पुलिस ने ईंट भी बरसाई है, हवाई फायरिंग भी की है। मेरा यह सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या आपने पुलिस को छोड़ रखा है कि वो दलितों का दमन करें? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश में तमाम लोगों को इक्वालिटी के राइट्स दिए, ये रहा भारत का संविधान। क्या वो 15 साल या 16 साल से बना हुआ अम्बेडकर भवन था? अगर उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा थी और अगर आपको उस प्रतिमा को हटाना भी था तो आपको एक शॉर्ट नोटिस गांव के लोगों को देना था। और अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी तो किसको क्या दिक्कत थी?
कौन वो शिकायत करता था जिसकी शिकायत पे आपने गांव के निहत्थे लोगों को लाठियां बरसाई, पूरी पीएससी फोर्स को बुलाकर घर घर के अंदर घुसकर लोगों को मारा। गांव के लोगों का कहना है कि पहले लेडीज पुलिस भी नहीं थी, जेंट्स पुलिस वालों ने। क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो भाई, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलितों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलितों का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दलित शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा साहब का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, अभी रामपुर की घटना को ज्यादा दिन नहीं हुए, जहां पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की हत्या हुई, पूरे साक्ष्य हैं। और इसी तरह जनपद हापुड़ के गांव गानंद के अंदर प्रतिमा लगी हुई थी, आज ताला लगा हुआ था। रात के अंधेरे में कौन सा अतिक्रमण करने पुलिस गई थी? रात के अंधेरे में कौन सी बातचीत करने पुलिस गई थी? किस बात को कहने के लिए पुलिस गई थी? पुलिस ने निहत्थे गांव के लोगों पर लाठियां बरसाई हैं। और अधीक्षक महोदय एक्स पे अपनी बाइट जारी कर रहे हैं। इस संवैधानिक वर्दी की तो गरिमा कीजिए साहब। आप इस बात को कह रहे हैं कि गांव के लोग प्रतिमा को लगा रहे थे, लगाने का प्रयास कर रहे थे। प्रतिमा पहले से लगी हुई थी, नहीं लगी? इस बात के पूरे साक्ष्य हमारे पास है, वीडियोग्राफी भी हमारे पास है। आखिर लगी हुई डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से प्रशासन को इतनी दिक्कत क्यों? प्रशासन के लोगों ने इस तरह का रवैया क्यों दिखाया? ये भारत का संविधान है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि रात को शांत हो जाओ, दिन छिपने के बाद महिलाओं को क्या पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? बताओ, रखा जा सकता है क्या? नहीं। अगर शर्म है तो कुर्सी लाके दे दोगे क्या? अगर नहीं कुर्सी लाके दे दोगे सर? अगर नहीं कुर्सी लाके दे दोगे? अगर नहीं। ये देख लो आप, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का कृत्य कि पुलिस ने महिला को मारा। किसने मारा आपको? क्या मारा? अरे इनको कुर्सी लाके दे दोगे? नहीं, शर्म नहीं है बिल्कुल भी है किसी को भी? या आपके घर में माए बहने बिल्कुल नहीं है क्या? कोई कुर्सी लाके दे देगा इस महिला को? जो पीड़ित महिला है, आप देख लो कि हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर बिठा दो ना भैया, अंदर बहुत कुर्सी है, अंदर बिठा दो। ये अंदर जाना चाहिए महिला? पूछ लो, अंदर जाना चाहिए क्या महिला? अंदर जाना चाह रहे हो क्या? इस पुलिस पे विश्वास करें महिला अंदर जाके आप वोट पीट दो तो? सुनो सुनो, चाहे आरोपी मुख्यमंत्री हो, चाहे आरोपी प्रधानमंत्री हो, भारत के संविधान के अंदर उसकी लाठी के अंदर इतना जोर है कि आरोपी कोई भी हो उसको वैधानिक कार्रवाई के तहत सजा मिलेगी। जिस पुलिस वाले ने घूसा माला, सर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये महिला के चोट लगी है और ये अपने मुंह से कह रही है कि मेरे पुलिस ने मारा है। क्या इसके बाद भी आपको कोई और साक्ष्य चाहिए? हवाई फायरिंग की गई है और हवाई फायरिंग करने के बाद गांव के लोगों को, निहत्थे लोगों को डराया धमकाया गया, घर के अंदर तोड़फोड़ की गई। कहाँ है वीडियो? क्या गुंडों की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? सारे काम करेगा। आप बैठिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जो व्यक्ति सिविल में, सुनिए मैं दिखाता हूँ, जो व्यक्ति सिविल में खड़े होकर महिलाओं को डांट रहा है और डंडा दिखा रहा है, मैं आपको वीडियो दिखाता। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडों की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ही सारे काम करेगी। क्या कहा था? एक मिनट। अधीक्षक महोदय ने एक्स पे ट्वीट करके ये कहा कि प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। ये देखिए लगी हुई प्रतिमा, दिन हो रहा है ना सर? आप तो रात में गए थे, दिन हो रहा है ना? लगी थी ना प्रतिमा? क्या उस वर्दी की भी कोई शर्म नहीं है?
वर्दी में रह के हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जो भी गलत काम करता है उसको शर्म होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो मैं तो आपके सामने अधीक्षक महोदय के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इस बात के सवाल को पूछ रहा हूँ। बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार ही जो नियम बनाए गए हैं मूर्ति लगाने के, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहते हैं। कितने सालों से आपके पास ये लोग चक्कर लगा रहे हैं ले लेके, कोई इनको परमिशन दे रहा है? हमारी तरफ से कहीं कोई मना नहीं है सर। मैं खुद एसडीएम ऑफिस गया था और एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि 1 हफ्ते रुक जाइए, 8 दिन रुक जाइए। उसके बाद वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना इतना बड़ा गुनाह है? बीते 15 सालों से अम्बेडकर भवन बना हुआ है। क्या उस भवन के अंदर अगर प्रतिमा लग रही है तो किसको क्या दिक्कत है बताइए सर आप मुझे। हाँ, मैं स्वयं प्रतिमा बनवा के दूंगा मेरी तरफ से, लेकिन उसकी अनुमति नियमानुसार ही मैं कर पाऊंगा। और उसके लिए मैं आप लोग को सबसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप अनुमति लेकर के आएंगे तो मैं खुद प्रतिमा लगवाऊंगा। अनुमति में कितना समय सुनिए, अनुमति में कितना समय लगता है? करिए ना अनुमति, हम लिख के देते हैं एप्लीकेशन। शासन स्तर से होती है, आप बिल्कुल लिख के दीजिए और जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। जहाँ से अनुमति चाहिए। अगर रात जाके लगी हुई प्रतिमा को किसने हटाएगा? भवन तो 15 सालों से बना हुआ है ना सर। अब 15 सालों से ये लोग उसको बरत रहे हैं। 15 सालों से तुम लोग बरत रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी। मेरा आपसे सवाल है माननीय कि अगर अपनी प्रॉपर्टी पर हम कुछ भी करते हैं तो क्या इसमें प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए? प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सामान्यतः मूर्ति रखने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसका पालन हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। आप भी जानते हैं सर, आप तमाम लोगों ने पालन किया। अगर प्रतिमा लग गई थी तो क्या आपके पास शोर नोटिस भेजा कि हम प्रतिमा को हटाने आ रहे हैं? मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी से आपके सामने बात कर लेता हूं कि क्या रात में पुलिस 9-10 बजे बिना किसी को कोई सूचना दिए हुए डायरेक्ट ये पूछने जा सकती है कि लाइए ताला लाइए और हम हटाते हैं, प्रतिमा किसने लगाई, नाम बताइए। मैं आपके सामने भी बात कर मैं आपके सामने हमको नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है। नहीं, मैं लीगल शासन प्रशासन क्या आप भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो परिस्थितियों का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी एक पक्ष का दबाव था। अगर आपको लगता है कि किसी एक पक्ष का दबाव था, जब शायद आप समझदार हो ना, आप भी समझदार हो ना। पुलिस ने मारा ना घूसा कहाँ है? आप भी समझदार हो ना, पुलिस ने मारा ना घूसा। उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब होगी जिसका घूसा मारा है? चलो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ एक मिनट, देखो पैर पकड़ के पुलिस वाले ने ये देखो सर एक मिनट सर, माँ बहने तो सबके घर में है ना सर। अगर इस तरह का कृत्य कोई आपकी माँ बहनों के साथ करेगा तो सीरियसली लिटरली मुझे आप बताना कि कैसा आपको महसूस होगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई हम अभी भी करना, वैधानिक कार्रवाई अभी तक कहा, मतलब आप बताइए कि एक्स पे ये तो लिख दिया कि पथराव किया, लेकिन एक्स पे ये नहीं बोला कि हमारे पुलिस वालों ने जिन्होंने लेडीज को मारा उनके साथ कार्रवाई होगी। कहीं बोला अभी तक? अरे मुद्दे की ये तय हो गई। सुनिए, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। आप प्रशासन के अंदर हैं तो आप जो मर्जी करें, पुलिस के लोग भी इंसान है, वो दोनों तरफ पुलिस के लोग इंसान है ना सर। इंसान इस तरह के हवालों जैसे हरकत तो नहीं करना चाहिए इंसानों को। इस तरह का कृत्य तो नहीं करना चाहिए इंसानों को कि आप घूसा मारे लेडीज को। ये भारत है, यहाँ औरतों को, नारियों को नारी बना के पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। और इस तरह हाथ उठाने का किसने किस विधान में आपको अधिकार दिया? मेरा देश भर के तमाम लोगों से ये निवेदन है कि आप हापुड़ के इस कृत्य को और पुलिस के इस कृत्य को, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। 15 साल से भवन बना हुआ था। गांव के लोग बार बार दर पे जाते थे लेकिन परमिशन नहीं मिलती थी। शायद कोई पक्ष विरोध करता होगा, कोई विपक्ष विरोध करता होगा, परमिशन नहीं मिलती थी। गांव के लोगों ने मजबूरन उस प्रतिमा को वहां लगाया था। पहले भी वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो लगे हुए थे, छोटी मूर्ति भी रखी हुई थी। और ये सब लोग वहां जाके वहां शादी ब्याह और उसके बाद वहां पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता होगा ये लोग उसको अंजाम देते थे। आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ी? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके सानिध्य में काम करने वाला प्रशासन इस तरह का कुकृत्य कर रहा है कि रामपुर की चिता अभी तक खंडी नहीं हुई, एक और चिता को बनाने की तैयारी प्रशासन ने की। आखिर कब तक हम लोग इस दमन को बर्दाश्त करेंगे? हम लोग यहाँ इतने सारे लोग खड़े, इनकी जान की कोई कीमत नहीं। अधीक्षक महोदय यहाँ नहीं है, सीओ सिटी साहब को अपना प्रतिनिधि बना के उन्होंने भेज दिया।
कि हम उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। भाई साहब एसएसपी साहब क्यों हमसे बात नहीं कर सकते हैं, या तो लिखित में दे दें कि एसएसपी साहब हमसे बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको भेज साहब ये महिला को हमारे घर में वही क्या कार्य करना है, वही हमें देखे ऑटो सिस्टम पे वही हमें चलाना है, वही हमारे टैक्स वाले बार बार मना कर रहे हैं। इनको तो कोई मैटर है, सुबह को 5 बजे जाना है, 10 बजे घुसा है अपने घर में आकर नहीं है। अरे लौट के पुलिस वाले ने सोते हुए डंडा बजाया। अब ये तो पूरे गांव में पूछ के देख लो, कोई तू नहीं कह सकते तुम आई वही लौटना बोलता होगा। फिर लड़ाई की और तू क्या मैं हाँ कोई ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे घर की लड़ाई में भी जब भी क्या में लड़ाई करो बनना। अरे वे हमारे घर परिवार को चला रहे हैं, उनके बालक भी पीटे हमारे मेरी बहन पैसे जैसे बहन को बजा रहे हैं दोनों। पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया, ऐसे बजा रहे उन्हें सारा गुच्छा से मिलकर रही। और मैं पूरी कर ली, मैं डोली में जाती हुई तोड़ मांगी और मैं मदद मांगती डोली पर किसी से मदद न करे। की बच्ची है, उसने भी बहुत लंबी कतार से मारा। वो गाँव में प्रतिमा ले जा रहे थे तो उस चक्कर में हमने रोका। हम लोग भी था किचड़ के हमारे घर में बैठ जाओ, उनकी कोई गलती नहीं है। तक मारे हैं, जब मैंने सामान में पकड़ रही मैंने हमारे जेल में बंद कर रहा है और हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। आपके पास नहीं आएंगे और किसके पास होंगे। जब आप ही ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये भी शायद सर पुलिस का काम है, और यही हुआ है। चाहे मूर्ति लगाने से हो या काम करने से हो। अब तो इन लोगों ने गुनाह किया है तो अपनी सिफारिश तो रखेंगे ना यार। सच बात है, गुनाह किया है तो भैया गुनाह किया है, गुनाह की एक ही सजा होती है, वो है संवैधानिक दायरे में उन्हें मिलना चाहिए दंड। और जब तक नहीं मिलेगा दंड, जब तक नहीं लगेगी डॉक्टर बाबा साहब, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग सिर्फ इस भारत में नहीं समूचे विश्व में रहते हैं। कोई किसी जाति धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अगर आप भी उन्हीं के हम लोग आपकी सेवा के लिए ही हैं। तो अगर प्रतिबंध लग गई थी साहब तो दे देते ना, एप्लीकेशन दे देते ना, एक परमिशन दे देते ना। अगर लग गई थी तो उखाड़ के ले गए, हमको देने का उखाड़ के ले गए। उखाड़ने का अधिकार है, उखाड़ने का अधिकार है। एक मिनट सर, उखाड़ने का अधिकार है आपको। प्रतिमा हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिमा को उखाड़ने का अधिकार है। हमने वैधानिक रूप से उसका सर प्रतिमा को उखाड़ने का अधिकार है, बता तो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में हमको जो भी समय उस समय हमको लगता है वो हम कार्रवाई करते हैं। तो उस समय आपको एक मिनट उस समय प्रतिमा को हटाने का अधिकार था आपके पास, तो उखाड़ दी। भाड़ा नहीं, हमारे पास सुरक्षित है बिल्कुल प्रतिमा। आप जब अनुमति लेकर जाएंगे हम लोग उसको खुद ही लगवाएंगे। मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे भी अनुमति चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए मूर्ति लगाने को। देख लीजिए भाई, एक और चीज हमें यहाँ जानने को मिली। एक मिनट चुप हो जाओ भाई, चुप। सीओ साहब के सानिध्य में एक और चीज हमें जानने को मिली कि अगर हमारी निजी प्रॉपर्टी भी है तब भी हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। शासन और प्रशासन तो आपका धन्यवाद, आपने एक नया कानून हमें बताया जिससे हम लोग अवगत नहीं थे। शब्दों को कृपया पकड़ना बंद करें सर। मेरे पास बार इस बात का 5 अवगत चीजें नहीं घुमा था। के पूछेंगे तो एक शब्द उठा करके उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा आप केवल इस प्रकरण पे बात करिए कि क्या हुआ और क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। हुआ तो ये भी है कि सीओ साहब जो है आपके उधर पिलखुआ के जो लगते हैं, उन सीओ साहब के पास रात को जब फोन करके पूछते थे कि सीओ साहब क्या मामला होगा, सीओ साहब कहते हैं फोन रख और दोबारा फोन न कर दियो। यहाँ क्या ये एक अधिकारी की भाषा है? काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। आप जो भी है, अगर आपको वो जियो चाहिए तो वो मैं भेज देता हूँ। मूर्ति लगाने के जो नियम है वो मैं भेज देता हूँ। जिसने साहब से मुलाकात करनी है, आप हमारी मुलाकात करें। आज तो नहीं हो पाएगी, आप कल आ जाइए, मुलाकात कर लीजिए। ना ना, हमारे तुम्हारे होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते, तुम्हारे होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। आप क्या बातें बोल रहा हूँ मैं, बताओ क्या बातें बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ क्या? प्रशासन के लोगों ने प्रतिमा हटाई या नहीं, बताइए। यस और नो, टेल मी सर। ठीक है, वो तो सही है, पुलिस ने जो है किया होगा देखा। हमारी तस्वीर कौन दो क्या किया होगा?